बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करिए। सबसे पहले आपको बताएं कि ओबाड़ो में कौमी शाहराह के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक जाँ बहक और दूसरा जख्मी। पुलिस जायकुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओबाड़ो के करीब कौमी शाहराह पेट्रोल पंप के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल सवारों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों में एक नौजवान अली रजा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरिसा के हवाले कर दी गई। ठड़ी मीरवाह के नवाही गांव में बासर अफराद का गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा। इलाका मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि बाअसर मोहम्मद रफीक कम्बो, अब्दुल हमीद कम्बो और दीगर हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि पुलिस को इत्तला देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस उनसे हाथ मिला चुकी है। हमारी जमीन पर 900 से ज्यादा दरख्त भी थे, वो काट लिए गए। जब हम जाते हैं, जब हम अपनी जमीनों पर जाते हैं तो वो हम पर फायरिंग कर देते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी जमीन वापस दी जाए। हादी बख्श बताइएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कौमी अमन कमेटी तंगवानी की जानिब से निकाली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। मकबूजा कश्मीर की जुल्म और भारत की बर्बरियत के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर पर जुल्म के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई है और पाकिस्तानी फ़ौज के हिमायत में और इंडिया के खिलाफ हमारे साथ शुरा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते कि मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 27 अक्टूबर को जो इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया था, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि इंडिया जो मुसलमानों पर और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, वो जल्द अज जल्द अपने जुल्म ख़त्म करे। हम सारे पाकिस्तानी, सारे मुसलमान जो हैं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि करारदाद के मुताबिक उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से इन्होंने मुतालबा किया है कि कश्मीरी अवाम मजलूमों पर जो जुल्म किया जा रहा है उनका नोटिस लेकर कश्मीरी अवाम से इंसाफ। बहुत शुक्रिया हादी बख्श तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब ICU टेक्नीशियन का मुतालबात की मंजूरी के लिए तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। ICU वार्ड से यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हम PMC अस्पताल के मुलाजिम हैं और गुज़श्ता कई अरसे से ICU में काम कर रहे हैं। विपक्षी सूबाई हुकूमतों के ऐलान के बावजूद हमें कोरोना वायरस में ड्यूटी तो करवाई गई, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। हमने कई बार वाइस चांसलर से इस बारे में मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक बजट नहीं मिला, जबकि दूसरे अस्पतालों में कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले अमले को रिस्क अलाउंस मिल गया है, लेकिन ना ही हमें रिस्क अलाउंस मिला और ना ही हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस समेत तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। हम वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई वजीर सेहत से अपील करते हैं। स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार। गुज़श्ता कई बरसों से मुरम्मती काम न होने की वजह से छत बोसीदा हालत में बच्चे खौफ में छत तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदे सज्जाद अराई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंगोरजा के करीब गांव मंगना पोटरा में प्राइमरी स्कूल में, जो 1980 में इसकी तामीर की गई थी, मगर हालिया बारिशों की वजह से स्कूल जो है ज़बून हाली का शिकार है और यहाँ पे स्कूल की जो छत है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। इसी वजह से स्कूल में घर मालकान जो है बच्चे नहीं भेज रहे। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस स्कूल की हालत को कितना अरसा हो चुका है, इन बच्चों से भी, उस्ताद से भी और इलाके मकीनों से भी मज़ीद उनका क्या कहना है। मुझे
यहाँ जो है ना काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने जो है ना काफ़ी मरतबा बालाना ऑफिसर को लिखा है कि ये स्कूल ज़बून है, किसी वक्त ये बिल्कुल डेंजर है, गिर सकता है। आप देख भी सकते हैं छत गिर गई है। वो जो दूसरा हमारा ऑफिस वाला सेक्रेटरी तालीम से गुजारिश है कि यहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, उस पर रहम खाएं और हमें टीचर भी दें, बिल्डिंग भी न्यू दें, ताकि ये जो है ना कभी ऐसा हादसा न पेश आए, फिर हमें जो है ना पछतावा पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने उस्ताद और तलबा की और इलाके मकीनों की बातें सुनी। उनका यही कहना, 40 साल गुजरने के बावजूद स्कूल की कोई मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि खुदारा हम पे रहम किया जाए, इन मासूम बच्चों पे रहम किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से और इस स्कूल को जो है नोटिस लिया जाए और बिल्डिंग को तामीर किया जाए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पिपला और गिरदोनवाह में टमाटरों की ऊंची उड़ान, कीमत 250 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने सर पकड़ लिए। मजीद देखते हैं हफीजुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। पिपला और गिरदोनवाह में टमाटर की ऊंची उड़ान, हालिया महंगाई की शिदत और लहर ने जहां दीगर एशिया खुर्दनोश में बेपनाह इजाफा किया हुआ है, वहीं पर हांडी का लाजमी जुज़ टमाटर भी अवाम की तसरत से दूर हो चुका है। मिल रहा है जो 20-30 रुपए किलो मिलता था। जिस दिन से ये हुकूमत बैठी है, गरीबों को पीस के रख दिया। हुकूमत को सोचना चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। क्या हुकूमत का यही काम तो नहीं है कि सिर्फ महंगाई करनी है? जो टमाटर कल 30 रुपए और 40 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। वज़ीर आज़म आप इस पर तवज्जो फरमाएं। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मार्केट में जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अचानक इसको पाल लगे और इसकी कीमत 200 से 250 रुपए तक जा पहुंची। टमाटर की मकामी सतह पर तखीर अपनी जगह, लेकिन एशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि इंतजामिया इस महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद माजिद के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, 7 न्यूज़ पिपला। मुल्क भर की तरह नौ शहरों में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। मजीद रिपोर्ट देखिए नौशहरों से माजिद खटक की। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और कश्मीरियों पर भारत के आसिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह भरपूर अंदाज में मनाया गया। तहसील जहांगीरा, तहसील पबी और नौशहरा कैंट में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। शुरका ने कश्मीरियों के हक में मकबूल कश्मीर में भारत के आसिबाना कब्जे के खिलाफ नारे लगाए। कश्मीरी भाइयों पर, कश्मीरी मुसलमान पर डाले हैं, उनकी जो है ना वो मुखालिफत करे और कश्मीरी मुसलमानों की जो है ना वो उनके साथ जो उनकी इमदाद की जाए। हम उनके साथ ही हैं, वो अकेले नहीं है और दुनिया को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, खासकर इस्लामी ममालिक को, कि आप भी हमारी तरह उन कश्मीर के भाइयों के लिए आवाज़। मुक्करीन ने कहा कि कश्मीरियों के इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं और मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को उनके हक रादियत दिलाए और आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खात्मे के सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के हमरा माजिद खटक, नौशहरा। अहमदपुर शर्किया में 4 रोज कबल तशद्दुद का शिकार होने वाला 18 साला लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को चंद रोज कबल बासर मुलजमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़के के वरसा के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के इलाके नौशहरो जदीद ने बासर मुलजमान ने 18 साला यतीम इमरान को जाती रंजिश के बिना पर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। 4 रोज बाद इमरान दम तोड़ गया। पुलिस थाना नौशहरों ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया, जिस पर एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कनकोट में गरीब बाप के 2 मासूम बच्चे थैलेसीमिया का शिकार, इलाज के लिए पैसे नहीं, बच्चों की नजर किसी मसीहा की मुंतजिर हो गई। मजीद देखते हैं अब्दुल फहीम की इस रिपोर्ट में। कंदकोट चन्ना महला का रिहायशी गरीब शहरी राजा शेख के 2 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी में मुब्तला हैं। इस वजह से राजा शेख बहुत परेशान है और राजा शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं हर 15 दिन में खून इन दोनों को लगवाता हूँ। मैं आला हुकाम से और सरहदी वालों से, इमरान खान से, कमर बाजवा से, चीफ कमर बाजवा से कहना चाहता हूँ और जरदारी से, बिलाल भुट्टो से, जो औलाद वस वालों को मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, वस वालों को खुदारा मेरे
बच्चों की ज़िंदगी बचाए। मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये तिलिस्मिया मूजी मर्द तमाम बहुत ख़तरनाक है। राजा शेख का कहना था कि मेरे बच्चों के इलाज में हर माह 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहा है, जो कि मैं गरीब हूँ, नहीं करवा सकता। मैं ज़िला इंतज़ामिया से और आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते मेरे बच्चों का इलाज करवाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। कैमरामैन खमीसों के साथ अब्दुल फहीम चाचर, टीवी टुडे न्यूज़, कंदकोट। वगनवारा में अवाम घरेलू गैस के संगीन बहरान का शिकार, शहरी महंगे दामों होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। अवामी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। कुदरती गैस जैसी नेमत के ज़खायर से माला माल जिला कंबर में ही शहरी सुई गैस से महरूम हो गए। शहरी विभाग की हुकूमत मुंतखब नुमाइंदगान समेत दीगर आला हुकाम की तवज्जो के मुंतज़िर और तलबगार हैं। गैर कानूनी मुकम्मल बंदिश के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करके हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बन्नू के पसमानदा तरीन इलाके जानी खेल के बाशिंदगान बिजली के बहरान और कम वोल्टेज से शदीद परेशानी में मुब्तला। कई दिन इलाके में बिजली नहीं आती है। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मजीद देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जिला बन्नू के इलाका जानी खेल के बाशिंदगान बिजली के कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली की नारवा लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। बिजली के माहाना बिलों की अदायगी के बावजूद महकमा वाबडा के रवैये से परेशान जानी खेल के एक समाजी कारकुन और यूथ ऑफ जानी खेल के सदर डॉक्टर सुबहान ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं सुबहान वाली जानी खेल हूँ। आजकल जानी खेल में बिजली की सख्त तकलीफ है क्योंकि 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है, वो भी वोल्टेज बहुत कम है क्योंकि दुकानों और घरों में कारोबार नहीं चल रही। खून सफेद हो गया। मामूली बात पर भतीजे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि खैरपुर के इलाके कम्ब में सज्जाद तुमरानी नामी मुलजिम ने अपने सगे चचा रियाज को कुल्हाड़ियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में गम्स अस्पताल गुम्बट मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। जबकि मुलजिम कत्ल के बाद जाए वकुआ से बआसानी फरार होने में कामयाब हो गया और पुलिस ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद एक मरतबा फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम कारोबारी मराकज बंद। शहरियों का कहना है कि कारोबारी मराकज बंद करवाने के बजाय SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्यों है एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया? जी बिल्कुल, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी आज लॉकडाउन पर आमद दरामद करवाना शुरू कर दिया गया। मेरे पीछे हम नाज़िर देख सकते हैं कि इस वक्त ये तमाम मार्केटें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ एशिया खुर्दनोश, मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी फ्रूट, गोश्त और होटल जो खुले हुए हैं, इसके अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ इस वक्त बंद हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। इस लॉकडाउन के हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो इस लॉकडाउन के हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये बात कहना चाहता हूँ कि SOPs पर ज़्यादा अमल किया जाए और दुकानें बंद कम की जाएँ। SOPs पर अमल किया जाए। अभी दुकानें खुली थी, अभी लोगों को कारोबार भी करने दें, फिर लोग कारोबार भी करें। तो मुकम्मल कारोबार बंद हो जाएगा तो फिर कैसे गुजारा होगा, मुश्किल है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि कारोबारी मराकज़ बंद करवाने के बजाय जो SOPs है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। थाना कोट राधा किशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाउस डकैती और राहज़नी के वारदातों में मुलविस बैनुल-इस्लाही खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीनी गई नकदी 8 लाख रुपए, घरेलू कीमती सामान और नाजायज असलहा बरामद हुआ। मुलजमान जिला कसूर, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना और फैसलाबाद पुलिस को 2 दर्जन से ज़ायद वारदातों में मतलूब थे। सादिकाबाद में ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल सदर अदनान ने कहा कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल माशरे के गरीब अफराद के हकूक के लिए काम कर रही है। सहारा अफराद कानूनी मसाइल के हल के लिए हमारे पास आए। उन्होंने मजीद और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा मकसद ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल जो हमारा ब्रांच है, जो कोड है, जो
وجہ ہے اس میں یہی ہے کہ جو غریب عوام جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ ان کے حقوق ضبط کر دیتے ہیں، ان کی قبضہ دوسری ان کی جائیدادوں میں ہو رہا ہے، ان کو ظلم ہو رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہے، ان اس کیا کہتے ہیں مشکلات سے ہم نے ان کو بچانا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ان کی ہر طریقے سے جس طریقے سے ہو جائے افسران سے بڑے سے کیا ہے کہ جس طرح ہیلپ ہو سکے گی ہم انشاءاللہ تک کریں گے ان کے لیے۔ ورکنگ کونسل ہمارا مقصد عوام کی جہاں پہ حق تلفی ہوگی وہاں ہم ان کے ساتھ کھڑیں، عوام کی آواز بنیں گے انشاءاللہ، ان کے جہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے ان کی آواز بن کے ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے مسائل کا حل کریں گے۔ ہیومن رائٹس کا جو مقصد ہے مانیٹرنگ کرنا، ان کے رائٹس کی حفاظت کرنا، ہمارا جو شعور ہے منشور ہے ہم اس پہ کام کریں۔ کشمیریوں سے ضلعی افسران کے ساتھ مل کر ریلی نکالی، جبکہ ریلی کی قیادت کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے کی۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر بائی کراس تک نکلی۔ ریلی میں ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر اور تمام اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے جبکہ تمام سرکاری ملازم اور شہری یوم سیاہ پر بازیوں پر کالی پٹیاں باندھ کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر کمشنر راولپنڈی نے کہا کشمیریوں کے لیے 27 اکتوبر 1947 کا دن کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا، کیونکہ بھارت نے پہلی مرتبہ قدم رکھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری نذیر چوہان کی جانب سے ٹاؤن شپ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اراکین اسمبلی سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ پارلیمانی سیکریٹری نذیر چوہان کی جانب سے ٹاؤن شپ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 27ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر اوقاف سید الحسن شاہ محفل کے اختتام پر 10 خوش نصیبوں میں عمرہ پیکج جبکہ 20 مستحق بچیوں میں شادی پیکج کی قرعہ اندازی بھی کی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ لال سہانڑا میں جنازہ گاہ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال جاری ہے۔ ٹھیکیدار کے خلاف شہری سراپا احتجاج اور باب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دور میں حکومت میں بھی کرپشن کا سلسلہ تھم نہ سکا، کرپشن کم ہونے کی بجائے مزید زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیکیدار جنازہ گاہ میں ناقص اینٹ، ہلکی سیمنٹ اور سوئنگ اینٹ کا دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ معززین علاقے نے بار بار کہنے کے باوجود ناکارہ مٹیریل کا استعمال نہیں روکا۔ معززین علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر کی طرح ضلع نارووال میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی جبر اور تسلط کے خلاف یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے ضلعی ہیڈ کوارٹر سطح پر ڈی ایچ کیو اسپتال سے رجسٹرڈ بائی پاس تک ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لک نے کی، جبکہ ریلی میں تمام محکمہ کے افسران کے علاوہ سیاسی، سماجی، مذہبی سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں احمد پور شرکیہ کا، جہاں پر حکومت کی طرف سے لگایا گیا سہولت بازار عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں احمد پور شرکیہ سے اکمل عباسی۔ اکمل عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں احمد پور شرکیہ چوک منیر شہید پر۔ یہاں پہ سہولت بازار قائم کیا گیا ہے، جس میں 2 نمبر اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ مارکیٹ میں اشیاء گھی جو ہے نا وہ 205 روپے فروخت کیا جا رہا ہے، یہاں سے معلومات کی وہ بھی 205 روپے۔ اور ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بھائی بتائیں۔ السلام علیکم جناب، میرا نام زہیب امان ہے اور میں یہاں سٹی سے ہی بلانگ کرتا ہوں، اور 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں اس بازار کو لگے ہوئے، لیکن اس میں جو ریٹ اور اشیاء وغیرہ کا ریٹ ہے تو باہر کی نسبت یہاں پہ مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مین چوک کے درمیان میں لگا دیا گیا ہے، جبکہ پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی
AC اور کمشنر صاحب نے کہیں پہ بھی کسی شہر میں بھی درمیان میں چوک کے درمیان میں آنے جانے کے راستے میں نہیں لگایا. یہاں پر چوک کے درمیان میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو بڑی تکلیف اور گزرنے کا راستہ بھی بڑی مشکل سے ہے. اور یہاں پہ سامان اور اشیاء جو بک رہی ہیں وہ بنسبت بازار کے یہاں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. جی شہریوں کا کہنا ہے کہ بازار سے بنسبت یہاں پہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں اور یہ مین چوک ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور گزرنے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے ارشاد کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج. کبیروالا میں بھی نجی انتظامیہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید جانتی ہیں ہمارے نمائندے خان شہباز سے. خان شہباز بتائیے گا احتجاج میں کیا کیا مطالبات رکھے گئے ہیں؟ یہاں بالکل جہاں پہ دنیا بھر میں امت مسلمہ جو ہے فرانس میں جو حضرت علیہ وسلم کی جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں اس پہ سراپا احتجاج ہے. اسی والے سے جو ہے آج کبیروالا میں بھی جو ہے الوفا ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں الوفا ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر جو ہیں مولانا عبد المجید انور صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس گستاخانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرانس کے صدر نے بڑی کمیونگی کی ہے, بڑی خباثت کی ہے کہ حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ عائشہ وکلہ تصاویری خاکے بنا کر آویزاں کیے گئے. امت اس پر شدید افسوس کا اظہار کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر رنجیدہ ہے. اس کا یہ غلط فیصلہ ہے اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو, کہ شدید احتجاج کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. فرانس کی جو مصنوعات ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جو پاکستان میں ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور جو اسے جو سفیر ہے وہ پاکستان میں اس کو حکومت کو چاہیے اس کو ملک بدر کرے. جی بہت شکریہ. تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے اب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایمرجنسی پلان جاری کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں جام امتیاز حسین کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کی زیر صدارت عید میلاد النبی کے حوالے سے خصوصی اجلاس ریسکیو اسٹیشن پر ہوا, جس میں ریسکیو 1122 کی جانب سے عید میلاد النبی کا ایمرجنسی پلان جاری کیا گیا. ریسکیو سیفٹی افیسر محمد یاسر رضا نے ایمرجنسی پلان پر بریفنگ دی, جس کے مطابق ضلع بھر میں ہونے والے تمام اجتماعات اور جلوسوں کے ہمراہ ریسکیو ایمبولینسز, فائر کی گاڑیاں, ریسکیو جوانوں پر مشتمل ریسکیو پوسٹیں قائم کی جائیں گی تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو بر وقت مدد فراہم کی جا سکے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ دین اسلام امن محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ جام امتیاز حسین, نمائندہ ٹی وی ٹوڈے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو اپڈیٹ کریں منڈی بہاؤدین سے, جہاں پر ملک وال کے قریب مخالفین کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ بیٹا اور داماد زخمی ہو گئے. مقتولہ اپنے داماد اور بیٹے کے ساتھ تحصیل کورٹس ملک وال پیشی کے بعد واپس جا رہی تھی. زخمی ہونے والے دونوں افراد نے نہر میں چھلانگ لگا کر جان بچائی. ملزم واردات کے بعد فرار ہو گئے. مزید بات کرتے ہیں مدثر اوان, بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے منڈی بہاؤدین سے. مدثر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے, ان کی جانب سے کیا بیان سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤدین ملک وال کے پیش آیا ہے, جہاں پر مخالفین کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہے اور جبکہ بیٹا اور داماد جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ مقتولہ اپنے داماد اور بیٹے کے ساتھ تحصیل کورٹس ملک وال میں پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی. زخمی ہونے والوں میں دونوں جو افراد ہیں انہوں نے نہر کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا کے جو ہے اپنی جانیں بچائی ہیں, جبکہ قتل کیس کی پیشی کے بعد مقتولہ اور مضروب جو ہے واپس جا رہے تھے اور ملزمان جو ہے وہ نہر کے کنارے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی وہ نہر کے کنارے پر جو ہے وہ پیشی کے بعد پر پہنچے ہیں تو ان پر جو ہے فائرنگ کر دی گئی ہیں اور جس کے نتیجے میں جو خاتون ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے اور بیٹا اور داماد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں, جبکہ زخمیوں کو جو ہے وہ DHQ اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں پر ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور ملزمان جو ہے وہ واردات کرنے کے بعد جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئے ہیں. جب پولیس ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ مدثر اوان. تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. ملزم واردات کے بعد فرار ہو گئے جبکہ جاں بحق بیٹا داماد اب حالت زخمی حالت میں بہتر ہیں.
मुल्क भर की तरह जिला ननकाना साहब में यौम सियाह के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर तहसील मोड़ इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने काले झंडे और कश्मीरी परचम उठा रखे थे, जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि कश्मीरी अवाम को भारतीय मुजालिम में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। गग्गू मंडी में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला कामरान बशर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर गोल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, ताजरों समेत आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन में मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे और निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के मुहिमाना मुजालिम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। रैली में स्कूल और कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कश्मीरी परचम भी उठा रखे थे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तालिबात ने कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ स्कूल के बाहर प्ले कार्ड उठाकर मुजाहिरा किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।